हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे वाद्य यंत्र, यानी कि हमने शुरू तो कल ही कर दिया था। कल हमने पढ़े थे वाद्य यंत्र, जिसके अंदर हमने शैली देखा था। यानी कि वाद्य यंत्र के अंदर हमने 1 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए हम जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे एक एक वाद्य यंत्र को। तो हम एक बार रिवीजन करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था वाद्य यंत्र के अंदर। तो हमने कल वाद्य यंत्र के अंदर पढ़ा था कि वाद्य यंत्र को 4 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सी 4 श्रेणी? एक होती है तत्वाद्य यंत्र। कौन सी? एक होती है तत्वाद्य यंत्र। तत् के बाद हमने पढ़ा था घन। घन के बाद हमने पढ़ा था अवनत। क्या पढ़ा था? अवनत। अवनत अवनत के बाद हमने पढ़ा था सुशील। सुशील वाद्य यंत्र। यानी कि हमने ये चार श्रेणी देखी थी। 4 के अंदर हमने देखा तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र यानी कि वे वाद्य यंत्र जिसके अंदर तार लगे होते हैं। तत् यानी कि तार। कैसे याद करेंगे? तत् यानी कि तार वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। फिर हमने देखा घन। घन में देखा था हमने धातु से निर्मित वाद्य यंत्र। क्या देखा था? धातु से निर्मित वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? घन वाद्य यंत्र कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था अवनत वाद्य यंत्र। अवनत वाद्य यंत्र के अंदर हमने पढ़ा था कि वे वाद्य यंत्र जिसके अंदर चमड़े का आवरण चढ़ा हुआ होता है। किसका आवरण? चमड़े का आवरण। चमड़े का आवरण। चमड़े का आवरण चढ़ा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? अवनत वाद्य यंत्र कहलाता है। फिर हमने उसके बाद देखा था सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि वे वाद्य यंत्र जिसके अंदर हम फूंक मारकर बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र जिसके अंदर हम फूंक के द्वारा उसका वादन करते हैं, वे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशिर। तो हम याद कर लेंगे फूंक द्वारा इसका वादन किया जाता है। फूंक द्वारा वादन क्या कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। ऐसे करके हमने इनको देखा था कि कौन कौन से वाद्य यंत्र है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन से वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। हमने सभी तत्वाद्य यंत्रों को देखा। फिर उसके बाद हमने घन वाद्य यंत्र देखा और उनको याद भी किया था। ऐसे करके हमने अवनत और सुशिर वाद्य यंत्रों को देखा था और उसे हाथ के गए थे, याद भी किया था। आज हम देखेंगे तत्वाद्य यंत्र में। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र। सारंगी। सुशिर तो एक शैली है जो मैंने आपको कल बताई थी। क्या कहलाती है? यानी कि वे वाद्य यंत्र जिसके अंदर फूंक द्वारा प्रयोग किया जाता है, सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र के अंदर हमने सबसे पहले देखेंगे सारंगी। यानी कि हमने ये तो देख लिया था कि कौन कौन से वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अभी इसके अंदर हम देखेंगे वे वाद्य यंत्र जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे सारंगी। क्या देखेंगे? सारंगी। सारंगी के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले सारंगी से 27 तार। कैसे याद करेंगे? सारंगी से 27 तार। यानी कि सारंगी के अंदर 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं सारंगी में। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे याद कर लेंगे सारंगी 27। यानी कि सारंगी के अंदर 27 तार होते हैं और यह सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र यानी कि तत्वाद्य यंत्र में होता है। जैसे कि सुशिर में शहनाई होता है, उसी प्रकार तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो होता है वो सारंगी होता है। तो हम लिखेंगे यह है तत्वाद्य यंत्र में लिख सकते हैं। फिर तत्वाद्य यंत्र का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। ठीक है, हम याद कर लेंगे। यानी कि ऐसे करके सभी वाद्य यंत्रों में देखेंगे। जैसे
तत्वाद्य यंत्र के अंदर जितने भी वाद्य यंत्र है उसके अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो होता है वो सारंगी होता है। इसके बाद हम देखेंगे, इसी के अंदर हम देखेंगे सारंगी। फिर सारंगी यानी कि सारंगी वाद्य यंत्र है तो इसके अंदर इसका जो निर्माण हुआ है तो किसी न किसी वस्तु से हुआ ही होगा, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि ये कागज की बनी हुई है, ऐसी बनी हुई है कि कोई वाद्य यंत्र है तो ज़्यादातर लकड़ी का ही बना हुआ होता है। अब फिलहाल वर्तमान में जो है मेटल का, लोहा वगैरह इनका बना हुआ होता है, लेकिन कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जिसके बारे में हम देखेंगे किस धातु का बना हुआ होता है, कोई धातु का भी बना हुआ होता है। उसी तरह हम देखेंगे सारंगी। सारंगी जो होता है वो सागवान की लकड़ी से बना हुआ होता है। किससे? सागवान की लकड़ी। सागवान, सागवान, रोहिड़ा और कैर, रोहिड़ा और कैर, इनकी लकड़ी से बना हुआ होता है सारंगी। किससे बना हुआ होता है? सह सारंगी, सह सागवान, सह सारंगी सह सागवान, यानी कि सारंगी सागवान से बना होता है। सागवान से हम याद करेंगे सागवान, रोहिड़ा, कैर, सागवान, रोहिड़ा, कैर। ठीक है। सारंगी, सारंगी के अंदर हम देखेंगे 27 तार होते हैं और सारंगी जो होता है तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र होता है। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि सागवान, रोहिड़ा और कैर की लकड़ी के द्वारा इसका निर्माण यानी कि बनाया जाता है। फिर हम देखेंगे ये ज़्यादातर जो होते हैं मारवाड़ के अंदर में, मारवाड़ के जो जोगी होते हैं ना उसके द्वारा बजाई जाती है, या फिर लंगा जाति के द्वारा भी इनका वादन किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लंगा जाति के द्वारा, लंगा जाति द्वारा वादन। ठीक है। और ये किसकी सहायता से बजाया जाता है? ये गज की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से? गज की सहायता से। तो यहीं पर हम लिख लेंगे किसकी सहायता से, सहायता लिख लेंगे हम इसके अंदर, गज की सहायता से, गज की सहायता से बजाया जाता है। यह हमने देखा सारंगी। अब हम देखेंगे सारंगी कलाकार कौन है? सह सारंगी सह साखर का, यानी कि सारंगी के कलाकार कौन है? साखर का। ये कलाकार हम लास्ट में एक साथ देख लेंगे सभी के वाद्य यंत्रों के, सभी वाद्य यंत्रों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कलाकार है, जहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम सभी को एक साथ एक जगह काउंट करके लिखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि बार बार लिखना पड़े। ठीक है। तो हमें आज क्या देखा? पहले हमने सबसे पहले सारंगी देखा। उसके अंदर हमने देखा सारंगी में 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? सह सारंगी सह 27 तार। फिर सह से याद करेंगे कि इसके अंदर सागवान, रोहिड़ा और कैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सर्वश्रेष्ठ सह सारंगी सह सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र होता है किसके अंदर? तत्वाद्य यंत्रों के अंदर। फिर हम देखेंगे कि सारंगी जो होते हैं लंगा जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है और एक गज की सहायता से इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा सारंगी। सबसे पहले हमने तत्वाद्य यंत्र के अंदर क्या देखा? सारंगी। इसके बाद हम देखते हैं जंतर वाद्य यंत्र। तो चलिए हम देखेंगे इसके बाद जंतर वाद्य यंत्र। अब हम देखेंगे जंतर। जंतर, जंतर भी एक कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? जंतर जो है तत्वाद्य यंत्र है और इसके अंदर कितने तार होते हैं? 5 से 6 तार होते हैं। 5 से 6 तार। कितने तार होते हैं? जंतर के अंदर 5 से 6 तार होते हैं और ये वीणा के जैसा ही होता है। कैसे होता है? वीणा के जैसा। तो हम यहाँ लिख लेंगे वीणा के जैसा। वीणा का जैसा ही होता है ये। ठीक है। यानी कि जंतर जो कैसा होता है? वीणा के जैसा ही होता है और इसके अंदर 5 से 6 तार होता है। फिर हम देखेंगे जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्रों का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ के अंदर। जंतर कैसा दिखता है? तो मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देती हूँ जंतर कैसा दिखता है। जंतर ऐसा होता है, ऐसा बना हुआ होता है।
यहाँ पर थोड़े से तार इसकी सहायता से बजाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक 5 से 6 तार होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके अंदर 5 से 6 तार होते हैं। और यहाँ पर तो तुम वैसे रखे हुए होते हैं, जहाँ पर ये रखा हुआ होता है, यानी कि ऐसे पकड़ के बजाया जाता है। ये ऐसा होता है जंतर, ठीक है। तो ये हमने देखा जंतर, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ के अंदर इसका वादन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका प्रयोग देवनारायण जी की फड़ में। देवनारायण जी की फड़ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने देखा जंतर। ज्यादातर तो जंतर वाद्य यंत्र से एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस लोक देवता की फड़ में कौन सा यानी कि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ में प्रयोग किया जाता है। और देवनारायण जी की जो फड़ होती है वो सबसे बड़ी फड़ और सबसे छोटी फड़ जो होती है देवनारायण जी की ही फड़ होती है। जब हम लोक देवता पढ़ेंगे तब देखेंगे देवनारायण जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो हमने जंतर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा, किसमें 5 से 6 तार होते हैं, ये वीणा का जैसा दिखता है। और इसका जो प्रयोग होता है वो देवनारायण जी की फड़ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तत्वाद्य यंत्र के अंदर ही कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र आता है? रावण हत्थ। यानी कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही वाद्य यंत्र देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी जो वाद्य यंत्र मैंने आपको लिखवाए थे वहाँ से तो बस आपको यह पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है या फिर कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र है। तो चलिए हम देखते हैं रावण हत्था। क्या देखेंगे? रावण हत्था। रावण हत्या। रावण हत्या ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये हमने जब देखा था तत्वाद्य यंत्र, तो हमने देखा था ये तत्वाद्य यंत्र के अंदर ही आता है। क्या आता है? रावण हत्या। रावण हत्या को हम याद करेंगे, इसके अंदर कितने तार होते हैं? तो इसके अंदर 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। इसमें 9 तार होते हैं। रावण नो कैसे याद करेंगे? रावण नो रावण नो रावण। रावण कितने हैं? 9 रावण है। ऐसे याद कर लेंगे कि हम रावण हत्या में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। सारंगी 27 तार होते हैं। जंतर में कितने तार होते हैं? 5 से 6 तार होते हैं। और रावण हत्या में कितने तार होते हैं? रावण यानी कि 9 रावण होते हैं, यानी कि रावण हत्या में 9 तार होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रावण हत्या जो होता है किस तरह का दिखता है। यानी कि रावण हत्या जो होते हैं वो आधे कटे नारियल का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? आधे कटे नारियल का बना हुआ होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आधे कटे नारियल का बना हुआ होता है। यानी कि ऐसा होता है, ऐसा होके यानी कि आधा कटा नारियल होता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक बजाने की डंडी होती है जिसके द्वारा हम उसको बजाया जाता है। और यहाँ पर 9 तार बने हुए होते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे लगा हुआ होता है। ऐसे होता है रावण हत्या। तो रावण हत्या को आप एक बार गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि रावण हत्या किस तरह का दिखता है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से कि आधे कट्टे व नारियल का बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? रावण हत्या।
फिर हम देखेंगे रावण हत्या के बाद हम देखेंगे रावण हत्या का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर किया जाता है। तो रावण हत्या का जो प्रयोग होता है वो पाबू जी की फड़ में किया जाता है और डूंग जी जवार जी की फड़ में भी इसका वादन किया जाता है। तो किस में किया जाता है, यहाँ पर हम लिखेंगे पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़ व डूंग जी जवार जी, डूंग जी जवार जी, डूंग जी जवार जी की फड़, फड़ में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। डूंग जी जवार जी की फड़ में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वैसे हम देखेंगे जब लोक देवता पढ़ेंगे कि डूंग जी जवार जी का संबंध कहाँ से है, शेखावाटी से संबंधित है। ठीक है। पाबू जी क्या, पाबू जी कहाँ, तो पाबू जी ने क्या किया, कोल किया। कैसे याद करेंगे, यानी कि पाबू जी कहाँ क्या, कोलूमंड फलोदी के। तो हम जब लोक देवता पढ़ेंगे उसको आराम से देखेंगे, तो आपको अभी इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई वो नहीं है। आप तो बस जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको याद करवाया जा रहा है, आप साथ साथ क्लास देते रहे, उसके नोट्स बनाते रहे और साथ साथ इनको याद करते रहे, क्योंकि हम आपके लिए निःशुल्क क्लास लेके आए हैं और हमारा पूरा लक्ष्य है कि चतुर्थ के अंदर आपको 25/25 की तैयारी करवाना और 25/25 का हमारा टारगेट है, तो हम 25/25 ही लेके आएंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर आते हैं कि हमने वाद्यांतर देखा। वाद्यांतर के अंदर हमने तत्वाद्यांतर देख रहे हैं। तत्वाद्यांतर के अंदर हम रावण हत्या देख रहे हैं। रावण हत्या इसके अंदर कितने तार होते हैं, 9 तार होते हैं। यानी कि रावण कैसे, कितने रावण है, 9 रावण है, यानी कि 9 रावण है कि 9 तार होते हैं। और एक किससे बना हुआ होता है, आधे कटे नारियल से बना हुआ होता है। फिर हम देखेंगे इसका जो वादन किया जाता है वो पाबू जी की फड़ में इसका वादन किया जाता है और साथ ही साथ इसका वादन डूंग जी जवार जी की फड़ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने देखा रावण हत्या। इसके बाद हम देखेंगे तंबूरा, कि तंबूरा जो होता है वो तत्वाद्य यंत्र ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं तंबूरा, कौन सा वाद्य यंत्र, तंबूरा। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक बताना इसको। तो चलिए हम देखते हैं तंबूरा वाद्य यंत्र। तंबूरा, तंबूरा किस प्रकार का होता है, तंबूरा जो होता है एक तत्वाद्य यंत्र होता है। तंबूरा के अन्य नाम भी होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो तंबूरा न लिखकर उसके अन्य नाम लिखकर पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम में हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे तंबूरा यानी कि तंदूरा। तंबूरा तंदूरा कैसे याद करेंगे, तंबूरा तंदूरा, यानी कि कहीं कहीं तंबूरा न लिखकर तंदूरा भी लिखा हुआ होता है। तंबूरा तंदूरा चौतारा, चौतारा, चौतारा के बाद आ जाएगा एक चौतारा निशान। कौन सा आ जाएगा, निशान। यानी कि हमने 4 तार का निशान देखा, किस पर देखा, तंदूरा पर देखा। हमने 4 तार का निशान देखा, 4 तार का निशान देखा, कहाँ देखा, तंबूरा तंदूरा पर देखा, तंबूरा तंदूरा पर देखा। यानी कि हमें तंबूरा का अन्य नाम तो याद हो गया। कैसे याद हो गया, कि हमने 4 तार देखा। कितने 4 देखा, 4 तार देखे। कहाँ देखे, 4 तार के निशान देखे। क्या देखे, निशान देखे। कहाँ देखे, तंबूरा तंदूरा पर देखे। कहाँ देखे, तंबूरा और तंदूरा पर देखे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी जो आकृति होती है वो किसकी जैसी होती है। इसकी आकृति तानपुरे के समान होती है। कैसी होती है, तानपुरे के समान। तो हम यहाँ लिखेंगे आकृति। आकृति कैसी होती है, तानपुरे के समान। तानपुरे के समान।
तानपुरे के समान क्या होती है, इसकी आकृति होती है। ठीक है, तानपुरे के समान किसकी आकृति, तैसे तानपुरा तैसे तंबूरा। तो सिंपल याद हो जाएगा कि तानपुरे के समान तंदूरा की आकृति होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, 13 ताली नृत्य करते समय इस तंबूरा का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कानबेड़े महिलाओं द्वारा, कामड़िया महिलाओं द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किसमें किया जाता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है 13 ताली नृत्य करते समय किया जाता है। 13 ताली नृत्य करते समय, नृत्य के समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा तंबूरा यानी कि तंबूरा जो होता है इसका हमें अन्य जो नाम होता है वो कैसे याद किया, तैसे तंबूरा तैसे तंदूरा। तंदूरा में हमने 4 तार के निशान देखे। कितने तार के निशान देखे, 4 तार के, यानी कि तंबूरा के अन्य नाम हो जाएगा तंदूरा, चौतारा, निशान। इसके बाद हम देखे थे हमने तंदूरे की जो आकृति होती है वो कैसे होती है, तैसे तंदूरा तैसे तानपुरे के समान, यानी कि तंदूरे की आकृति तानपुरे के समान होती है। फिर हमने देखा कि तानपुरे का जो तंबूरा का जो प्रयोग जो होता है वो कामड़े पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कामड़े किस महिलाओं के द्वारा चौतारा तंबूरा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में तंबूरा नाम कम बूझकर तंदूरा या चौतारा नाम का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो किस में किया जाता है, किस महिलाओं के द्वारा, कामड़े पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा वाद्य यंत्र, एकतारा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं एकतारा। एकतारा नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा, तारा तैसे तत्वाद्य यंत्र, तैसे तारा तैसे तत्वाद्य यंत्र, यानी कि तत्वाद्य यंत्र होता है। तत्वाद्य यंत्र यानी कि एक तारा यानी कि एक तार है कि एक तार होता है। इसके अंदर कितने तार होते हैं, एक तार होते हैं। एक तार, एक होता है 2 तारा, जिसके अंदर 2 तार होते हैं। जो पहला तार जो होता है वो तो सा से चल्लू होता है, और जो दूसरा तारा होता है वो पै पर जाके खत्म होता है। तो एक तारा में एक तार होता है और 2 तारा में 2 तार होते हैं। एक तारा का जो प्रयोग होता है वो मीराबाई के द्वारा बजाया जाता था। किसके द्वारा बजाया जाता था, मीराबाई के द्वारा एक तारा, यानी कि मीराबाई जो थी, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वो एक तारा बजाती थी। क्या बजाती थी, एक तारा। तो हम यहाँ लिख लेंगे मीराबाई के द्वारा, मीराबाई के द्वारा, नहीं ऐसे लिख लेंगे, मीराबाई एक तारा को बजाती थी, एक तारा बजाती थी, एक तारा बजाती थी। क्या बजाती थी, मीराबाई एक तारा बजाती थी। ऐसे याद करें, मीराबाई एक तारा बजाती थी अपने भगवान के लिए, अपने श्री कृष्ण के लिए एक तारा बजाती थी मीराबाई। और एक तारा का जो प्रयोग होता है वो कानबेलियों के द्वारा भी एक तारा का प्रयोग किया जाता है, और नाथ संप्रदाय के द्वारा भी एक तारा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम लिख लेते हैं यहाँ पर, किसके अंदर किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है कानबेलियों के द्वारा, कालबेलिया व नाथ संप्रदाय के द्वारा, नाथ संप्रदाय के द्वारा जो है एक तारा का प्रयोग किया जाता है। तो एक तारा के अंदर हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने लिख ली है। क्या लिख ली है, एक तारा में एक तार होते हैं, और 2 तारा के अंदर 2 तार होते हैं।
फिर हम देखेंगे कि एक तारा कौन बजाती थी, मीराबाई बजाती थी। कौन बजाती थी? मीराबाई अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए एक तारा बजाती थी। और इसका जो प्रयोग वर्तमान में जो किया जाता है वो कालबेलिया जनजाति और नाथ संप्रदाय के द्वारा एक तारा का प्रयोग किया जाता है। एक तारा जो नारद मुनि जो होते हैं वो अपने हाथ में लेकर बजाते हैं। नकवी और गज के साथ इसका वादन किया जाता है। क्या किया जाता है? नकवी और गज के साथ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं अपंग वाद्य यंत्र। क्या लिखेंगे? अपंग वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? अपंग वाद्य यंत्र। हम यहाँ लिख लेते हैं अपंग वाद्य यंत्र। अपंग एक होता है अपंग, एक होता है बपंग। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अपंग वाद्य यंत्र। अपंग वाद्य यंत्र का जो प्रयोग होता है वो भील और गरासी जनजाति के द्वारा जो किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भील और गरासी जनजाति के द्वारा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं भील व गरासी, गरासिया, भील व गरासी जनजाति द्वारा, जनजाति के द्वारा, गरासिया जनजाति, भील व गरासी जनजाति के द्वारा जो अपंग वाद्य यंत्र का है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके इसी के साथ हम देखेंगे अपंग के साथ एक होता है भपंग। क्या होता है? भपंग। भपंग वाद्य यंत्र। भपंग वाद्य यंत्र जो होता है वो कैसे होता है? डमरू के समान होता है। कैसा होता है? डमरू के समान होता है। तो हम लिख लेंगे डमरू के समान, डमरू के समान। कैसा होता है भपंग? डमरू के समान होता है। और इसका जो प्रयोग होता है वो मेवाती जोगी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मेवाती जोगी के द्वारा, मेवाती जोगी द्वारा प्रयोग, मेवाती जोगी, मेवाती जोगी, जोगी द्वारा, यानी कि मेवाती जोगी के द्वारा भपंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर अपंग के अंदर हम देखेंगे इसका प्रयोग नाथ जोगी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नाथ जोगी के द्वारा। यानी कि हमने अपंग और भपंग दोनों वाद्य यंत्रों को एक साथ देखा है। यानी कि अपंग कौन है? भील गरासी। कैसे याद करेंगे? अपंग है भील गरासी, यानी कि भील गरासी द्वारा, यानी कि हमें याद हो जाएगा, हम भूलेंगे नहीं कि किसके अंदर भील गरासी आएगा और किसके अंदर मेवाती जोगी आएगा। तो हम ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। अपंग के अंदर आ जाएगा भील गरासी जनजाति, जो नाथ जोगी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर हम देखेंगे भपंग। भपंग जो होता है वो डमरू के जैसा होता है, ऊपर से थोड़ा भीड़ा होता है और नीचे से थोड़ा खुला होता है। यानी कि भपंग जो होता है डमरू के जैसा होता है, उसका जो प्रयोग किया जाता है वो मेवाती जोगी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा वाद्य यंत्र? सुरिद्धा वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? सुरिद्धा। सुरिद्धा जो वाद्य यंत्र होता है सुरिद्धा, सुरिद्धा कैसे याद करेंगे? सुरिद्धा, सुरिद्धा के अंदर जो होता है गायन का प्रयोग, गायन के साथ इसका प्रयोग नहीं करते। इसके अंदर इम्पोर्टेंट लाइन बस यही है कि इसका जो प्रयोग होता है वो गायन के साथ नहीं किया जाता है। गायन के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। ये इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यही है। और इसका जो प्रयोग है, मतलब इसका जो किसके द्वारा, यानी कि किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, तो वो हो जाएगा रोहिड़े की लकड़ी से बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? रोहिड़े की लकड़ी। तो हम यहाँ पर एक लाइन ये भी लिख लेंगे कि रोहिड़े की लकड़ी से बना हुआ होता है, रोहिड़े की लकड़ी, लकड़ी से बना हुआ। ये हमने देखा कौन सा वाद्य यंत्र? सुरिद्धा वाद्य यंत्र। सुरिद्धा यानी कि सुन सकते हैं इसको, गायन के साथ इसका सुन सकते हैं, यानी कि इसका प्रयोग जो होता है गायन के साथ नहीं किया जाता है। सुरिद्धा का प्रयोग गायन के साथ नहीं किया जाता। ये लाइन आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पुटअप हो चुकी है, यानी कि पूछी जा चुकी है कि कौन सा वाद्य यंत्र है
जिसका प्रयोग गायन के साथ नहीं किया जाता। सुरीदा वाद्य यंत्र के अंदर इम्पोर्टेंट लाइन बस यही है कि इसका जो प्रयोग है वो गायन के साथ नहीं किया जाता और रोहिड़े की लकड़ी से बना हुआ होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कामायचा। कौन सा वाद्य यंत्र? कामायचा वाद्य यंत्र। कामायचा वाद्य यंत्र, कामायचा वाद्य यंत्र, यानी कामायचा वाद्य यंत्र का जो प्रयोग होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? लंगा या मंगनियार जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर कितने तार होते हैं? 16 तार होते हैं। काम कैसे करें? सोना सोना काम करो। सोना सोना यानी कि 16। कैसे? सोना सोना यानी कि 16। काम कैसे करो? सोना सोना काम करो। काम कैसे करो? सोना सोना यानी कि कामायचा वाद्य यंत्र में 16 तार होते हैं। फिर हम देखेंगे इसका जो प्रयोग होता है वो लंगा व मंगनिया जाति के द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा? लंगा व मंगनियार जाति। मंगनियार जाति, मंगनियार जाति के द्वारा इसका जो प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? लंगा व मंगनियार जाति के द्वारा किया जाता है। कामायचा जो होता है वो सारंगी के समान ही होता है। किसके समान होता है? सारंगी के समान ही होता है। इसी के साथ हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं दुकाकू। कौन सा वाद्य यंत्र? दुकाकू। जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में कई बार बूझी गई है या फिर बूझी जा सकती है, मैं आपको बस वही लाइन लिखाऊंगी। आपको ज़्यादा नोट या फिर ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादा लिखा हुआ तो कोई काम का नहीं होता ना, इसलिए हम इतना ही लिखेंगे जितना हमें याद हो सके और जितना हमारे एग्जाम में आ सके। क्योंकि अनावश्यक ज्ञान हमेशा हानिकारक तो नहीं होता, लेकिन अनावश्यक ज्ञान हम बाद में ले लेंगे। अभी तो फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना है जितना कि हमें एग्जाम को क्रैक कर सके। तो हम देखेंगे दुक्काको। दुख किसको है? भील को है। क्योंकि दुक्काको वाद्य यंत्र जो होता है ऐसे याद करेंगे, दुख किसको है? भील को, यानी कि भीलों के द्वारा दीपावली के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। और कैसे किया जाता है? अपने घुटनों के बीच में दबाकर इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, एक लाइन है इसके अंदर कि भीलों के द्वारा इसका प्रयोग दीपावली के अवसर पर, कहाँ पर? दीपावली के अवसर पर घुटनों के बीच दबाकर, कहाँ पर? घुटनों के बीच दबाकर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यानी दुक्काको, दुख किसको है? भील को है। यानी कि दुक्काको भीलों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो दीपावली के अवसर पर घुटनों के बीच दबाकर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमने देखा कामायचा दुक्काको वाद्य यंत्र, जो तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में ही आता है। तो ये हमने देखा आज तत्वाद्य यंत्र। एक और देखते हैं इसी के साथ स्वर मंडल। यानी कि स्वर मंडल जो होते हैं, स्वर मंडल में कितने तार है? 21 तार है। कई बार 21 से 26 भी होते हैं। और इसका जो प्रयोग किया जाता है स्वर मंडल का प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है और ये मंगनियार जाति के अंदर अधिक प्रचलित है। ये हमने देखा स्वर मंडल। ऐसे करके आज हमने सभी तत्वाद्य यंत्रों को पढ़ लिया है। यानी कि कौन से वाद्य यंत्र के अंदर कौन सी यानी कि इम्पोर्टेंट लाइन है, मैंने आपको वो सभी लाइन लिखवा दी है। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट घन वाद्य यंत्र, अवरध वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र। यानी कि इनके अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल पर नए हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके
और आपको हमारी क्लास सबसे पहले मिल सके, ताकि आपको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। और आपको अपने दोस्तों तक बताना इस क्लास को, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं टारगेट 25/25 की तैयारी 4th ग्रेड हाई कोर्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।